नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBS24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। नंबर 1 डिबेट शो बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में जो लोगों को शपथ दिलाई गई उसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सम्मेलन में शामिल हजारों लोगों को हिंदू धर्म त्यागने और देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस घटना का वीडियो जब सामने आया, सोशल मीडिया पर जमकर ये वायरल हो गया। इस पर विवादित स्थितियां बनी, जमकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इसके साथ ही इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसी पर जानने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म के इस सम्मेलन के दौरान जो शपथ दिलाई गई, क्या उस शपथ में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो जरूरी था, और इन सब को लेकर धर्म परिवर्तन जुड़ी हुई तमाम बातें हैं। तमाम अलग अलग पक्ष जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्या ये मामला है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। ये वीडियो ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धम्म सम्मेलन का है और ये शपथ बौद्ध धर्म के गुरु धम्मोपदेशक भिक्खु भदंत शाक्य ने दिलाई है। सम्मेलन में हजारों लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने और उनकी पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शपथ लेने वाले लोग कहते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं जिसे लोग यूज करते हैं, तो वहीं हिंदू संगठन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो लोग हमको अपना चुनाव के समय हमको हिंदू घोषित करते हैं, वो चुनाव के बाद हमको कहीं दलित, कहीं ओबीसी, कहीं पिछड़ा बना करके हमको प्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ विशेष कुछ लगता नहीं है। हमारे सनातनी हिंदू धर्म के अनुयायियों को भ्रमित कर उनको आरक्षण की सुविधा से मुक्त कराने का कार्य किया गया है। ऐसी घटनाओं की जांच की जाए। हैरत की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोई शिकायत आएगी तब जांच की जाएगी। इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है, उस भेदभाव का परिणाम है लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसी प्रकार भेदभाव शोषितों के, पीड़ितों के, वंचितों के, उपेक्षितों के लिए करेगी तो निश्चित रूप से हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हिंदुओं को बौद्धों से अलग करना, उनको अलग दिखा करके एक तरह से बहला फुसला कर अपना उल्लू सीधा करना, ये केवल उनका काम है। मेरा मानना है इसको शासन ने कड़ाई से इसको उपाय इसके करने चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य समाज की कुरीतियों को दूर करना था, न कि किसी धर्म का अनादर करना। ऐसे तमाम तर्कों के बीच सनातन धर्म के विरोध में दिलाई गई ये शपथ कई सवाल खड़े कर रही है। नासिर गौरी, IBC24 ग्वालियर। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। तो कुल मिलाकर आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल ये कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार करिए, बौद्ध से आपको प्यार है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सनातन धर्म पर इस तरह का प्रहार करने की क्या आवश्यकता कि सीधे सीधे मंच से देवी देवताओं को इस तरह से बातें कही गई। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ में इस वक्त पंकज दुबे जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। हमारे साथ में डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी हैं, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। साथ ही हमारे साथ में दिनेश मौर्य जी हैं, जो इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे और उन्होंने शपथ ली है, बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं। और हमारे साथ में रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दिनेश मौर्य साहब आपसे ही करना चाहेंगे
क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो हम इस वक्त स्क्रीन पे भी दिखाया, ये पैकेज भी दिखाया, जमकर सोशल मीडिया में चल रहा है, जिस तरीके से शपथ दिलाई गई, क्या ये सही थी और क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि इस तरह की शपथ में आप शामिल हुए? आप इस बात को मानते भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही है? कहीं ना कहीं इस देश के हालात इस तरह के हो गए हैं कि उन्हें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की दिलाई हुई शपथों को दोहराने का समय आ गया है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में इन प्रतिज्ञाओं को 22 प्रतिज्ञाएं जो दी गई हैं उनको दिया गया है। कई जगह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और बुद्ध विहारों में इन प्रतिज्ञाओं को लिखा गया है। और बीटी एक्ट पे जो अभी बोध गया में आंदोलन चल रहा है बीटीएसी एक्ट को ख़त्म करने के लिए, उस दौरान जो हिंसा बौद्धों के ऊपर की गई, अभी कुछ लोगों के मैं वक्तव्य सुन रहा था, उनमें उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। मैं इस बात को पूर्ण रूप से खारिज करता हूँ। पर देश के परिदृश्य में ये इस तरह का माहौल चल रहा है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौरान जब सन 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, उस कारण का प्रवेश आज पूरे देश के अंदर फिर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये नजर आ रहा है, लेकिन दिनेश जी यहाँ पर सवाल ये है, चलिए आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध की मान्यताओं को मानते हैं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या मंच से जिस तरह की शपथ दिलाई गई, हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जो बातें कही गई, क्या यही एक तरीका हो सकता है धर्म परिवर्तन करने का, या फिर जिस धर्म को आप मानते हैं उसकी बात रखने का? ये तरीका हमारा नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ तरीका है। सन 1956 में 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दशहरा के अवसर पर, अशोक विजयदशमी जिसको बोलते हैं, उस अवसर पर बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म को त्याग करके और उन्होंने अपने समाज को एक अंगीकृत करने के लिए एक नई 22 प्रतिज्ञाएँ दी। चूँकि बौद्ध धर्म में 5 प्रतिज्ञाओं का पहले से प्रचलन था, उस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नई चीज़ शुरू करी और 22 प्रतिज्ञाएं इस देश के अंदर दलितों और पिछड़ों को दी। उन्होंने कहा कि अगर आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो पहला आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी इस बौद्ध धर्म के आंदोलन के खिलाफ हैं या बौद्ध धर्म के अभी जो कार्यक्रम हुआ, सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम हुआ और उस दौरान में धार्मिक भावना को लोग कह रहे हैं कि ठेस पहुंचाई गई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी धार्मिक भावना को ठेस जब नहीं लगती जब वाल्मीकि समाज की बच्ची का बारात रोकी जाती है? ठीक है, डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी मेरे साथ में मौजूद हैं। चूंकि आपने कहा कि इसका विरोध करने वाले डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी हैं। जयवीर जी, जिस तरह से हमने वीडियो दिखाया पूरी तरह से, और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है, इस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी हैं, आपकी क्या राय इसको लेकर? और जो बात यहाँ पर दिनेश जी कह रहे हैं उसके संदर्भ में अपनी बात रखिएगा। देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने की उपस्थिति में ये सारा का सारा कृत्य हुआ और पूरा का पूरा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रही और हिंदुओं के साथ इस प्रकार से जो वार्तालाप किए गए उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्रकारियों के पीछे पता लगाना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हिंदू है और वो यदि बुद्ध धर्म को अपनाता है तो ये हमारे संविधान में है कि उसको जो है उस आरक्षण की सुविधाएं जो है समाप्त कर दी जाती है। वो आरक्षण की सुविधाएं नहीं ले सकता। फिर हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग वहाँ उपस्थित थे, क्या वो आरक्षण की सुविधा लेंगे? यदि नहीं लेंगे तो वो बौद्ध धर्म अपनाएं। नहीं, लेकिन प्रावधानों के संदर्भ में भारद्वाज जी कुछ और जिक्र है। 1950 में जो एक प्रावधान बना है, आपके कार्यक्रम को जो है, ठीक है, बोलिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति इस शहर ग्वालियर के अंदर आ गया और आने के बाद उसने आके जो है इस कार्यक्रम को करके जो है भावनाओं को भड़काया। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने लोग उपस्थित थे, यदि सर्वे कराया जाएगा तो उतने लोग वहां उपस्थित जो थे वो धर्म को परिवर्तन करने वाले नहीं थे। ठीक है, केवल एक सांप्रदायिक। ठीक है, पंकज जी, एक बार आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, चूंकि इसमें अभी संविधान का जिक्र भी आ रहा है, कानून के संदर्भ में भी जिक्र आ रहा है। संविधान के तहत या आरक्षण के नियमों के तहत क्या प्रावधान है? अगर कोई एससी व्यक्ति है, वो बौद्ध धर्म अपनाता है, आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें क्या प्रावधान है सर? देखिए, इसके पहले तो हम लोग इस बात को समझ लें हितेश भाई कि जो ये विषय आ रहा है धर्म परिवर्तन की बात करने की,
या किसी धर्म बौद्ध धर्म को अपनाए जाने के लिए, तो इसमें अभी जो कानून है वो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी इसको एक बार देख लें। उसका कारण ये है कि कोई संकल्प या प्रतिज्ञा पब्लिक में ठीक है लेने पंकज से जी, मैं आपके कोई पास में आ रहा धर्म हूं। तो बुद्ध से प्यार लेकिन सनातन पर क्यों प्रहार, इस विषय पर लगातार हम बात करें। पंकज जी, अपनी बात अधूरी रह गई थी, उस बात को पूरा कीजिएगा। और साथ ही एक सवाल और कि अगर इस तरह का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर होता है और वहां पर किसी धर्म के देवी देवताओं के लिए इस तरह से बातें बोली जाती हैं, तो इसको लेकर कानून में किस तरह का प्रावधान है, अगर आप दोनों बातों पर बात रख सकें। पंकज जी। जी हितेश भाई, मैं आपसे बता रहा था कि भारत में धर्म परिवर्तन पे रोक नहीं है। जो एक बात आती है कि धर्म परिवर्तन पे रोक नहीं है, बल्कि धर्म की स्वतंत्रता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन का कानूनी पक्ष ये है कि उसको कानूनी ढंग से ही धर्म परिवर्तन हो सकता है, गैर कानूनी ढंग से नहीं हो सकता। अब जो कानून में प्रावधान आए हैं, रोक लगाने की बात आती है, वो इस बात पे आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव देता है या प्रलोभन देता है, तो वो परिवर्तन गैर कानूनी की श्रेणी में आ जाता है, वहां रोक लग जाती है। अब आ जाते हैं इस विषय पे जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा ली गई, संकल्प लिया गया और ये कहा गया कि हम अमुक अमुक देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, इनसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे। पहले तो इसको देखना पड़ेगा क्या ये हिंदू धर्म को त्यागने की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो व्यक्ति वहां पर गए थे और उन्होंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली है, यदि जांच होती है तो क्या वह व्यक्ति स्वेच्छा से गए थे और उनको इस बात का ज्ञान है कि इस प्रतिज्ञा मात्र लेने से हमारा धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, हम किसी नए धर्म को अपना ले रहे हैं और पूर्व के किसी धर्म को त्याग दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है, उनकी जानकारी में है क्या कि वो यूं ही चले गए थे और उन्होंने इस बात को कह दिया वहां जा करके। तीसरी बात कि क्या संकल्प प्रतिज्ञा मात्र लेने से पिछले धर्म को छोड़ दिया जाएगा, तो इसका आंसर ये है कि संकल्प या प्रतिज्ञा लेने से कोई धर्म छूटता नहीं और नया धर्म अपनाया नहीं जाता। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, ये एक कार्यक्रम हो सकता है, एक सोशल गैदरिंग हो सकती है। दिनेश जी बताइएगा, जिसमें कि लोग जो बात यहाँ पर पंकज जी कह रहे हैं वो बहुत साफ साफ कह रहे हैं, उसकी एक कानून में प्रक्रिया। जी मैं रुक ठीक जाता हूं। है जी, दिनेश जी बताइए, अपनी बात रखिए। मैं इनसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी इस मामले को पूरे देश के अंदर उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भितरवार में इससे पहले भी कई दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई थी, तब ये सोकल हिंदू कहाँ थे। मैं पूछना चाह रहा हूं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो रैलियां निकलती हैं, उन पर पथराव होता है, गोलीबारी होती है। मुरैना में 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन हमारे दलित समाज के युवा को मार दिया गया, तब हिंदू कहाँ थे। एक हिंदू दूसरे हिंदू का खून बहा रहा था, तब ये सच्चा हिंदू कहाँ था। और लेकिन दिनेश जी, इसके लिए तो कानून बने हुए हैं ना, कानून में प्रावधान है, अलग अलग अपराधों के लिए कानून में प्रावधान है, उसमें सजा का भी प्रावधान है। इसके लिए क्या धर्म परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता बचता है, आपको लगता है? हाँ, आपने कहा, सही कहा। मैं आपकी बात पे मैं आपकी बात पे सहमत हूँ। तो पर इनको किसने अधिकार दे दिया किसी को देशद्रोही घोषित करने का, किसी को हिंदू विरोधी घोषित करने का? कोई लोग गए, हम लोग स्वेच्छा से गए, अपनी अपनी गाड़ियों से गए, अपने अपने पैसे से चंदा करके। ठीक है, मैं रमेश जी के पास में जाऊंगा, लेकिन एक बार पहले भारद्वाज जी, जो बात अभी यहाँ पर दिनेश जी ने कही, उस पर उनका जवाब चाहेंगे कि ये इससे पहले लगातार इनका कहना है कि दलितों का यहाँ पर चीजें होती रही उनके खिलाफ। जी, जिस दौरान थोड़ा संक्षेप में रखिएगा बात। शपथ समारोह हो रहा था, जिस प्रतिज्ञा हो रही थी, उस दौरान भाजपा और कांग्रेस के दोनों विधायक, पूर्व विधायक और प्रेजेंट विधायक वहां भंडारा खा रहे थे। मोहन सिंह राठौर उस दौरान भंडारा खा रहे थे। जिस दौरान ये कह रहे कांग्रेस विधायक थे, तो कांग्रेस विधायक आए और वहां भंडारा खा रहे थे। वहां सारी पार्टियों के नेता, ठीक है भारद्वाज जी, और भंडारा भारद्वाज जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, जिस प्रकार से चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे विधायक हों, चाहे बीजेपी के हों, हमारा स्पष्ट कहना है इस प्रकार के कृत्य जो हिंदू विरोधी कृत्य हैं, जिसमें हमारे देवी देवताओं का सरेआम अपमान हो रहा है, ऐसे स्थान पर यदि कोई विधायक बैठकर जो है भंडारा खाता है, तो इससे बड़ा कोई पाप करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। और जो हमने बात कही है कि यदि आप धर्म परिवर्तन करते हैं और अपने आरक्षण को जो है समाप्त करने की बात करें ना पहले, लेकिन आरक्षण लेना है तो सबसे पहले हम जो है अपनी जाति में आ गए,
और नहीं तो जो हम बौद्ध में चले गए और इस प्रकार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों भ्रमित करके जो है ऐसा कर रहे हैं, और ऐसे आयोजन की अनुमति क्यों दी गई? मैं पूछना चाहता हूँ आपने मुख्यमंत्री जी को कि 1 साल आपका पूरा नहीं हुआ, उसके पहले जो कत्ल जो है आपके मध्य प्रदेश के अंदर कि आप सनातन हैं या हिंदू हैं? हिंदुओं का धर्मांतर करार दिया गया। आप ये बताइए कि आप हिंदू हैं कि सनातन हैं? मैं देखिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप हिंदू हैं या सनातन हैं? आप लोग सनातन और हिंदू दोनों अलग शब्द हैं। जिस तरीके से सनातनियों को, हिंदुओं को देखिए जिस तरीके से मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, पर मैं 2 चीजें पूछना चाह रहा हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या दलित हिंदू है? से पूछो, क्या दलित हिंदू नहीं है? हमेशा सनातनी परंपरा के अनुसार सुनिए, सनातनी परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे घरों पर बेगारे की है, तुम्हारे ईंट भट्टों पर मजदूरी की है, तो क्या हम मजदूरी करना शुरू कर दें? हमारे बुजुर्गों ने 15 रुपए महीने पे तुम्हारे बुजुर्गों के ईंट भट्टों पर मजदूरी करी है, तो क्या हम भी शुरू कर दें? फिर चलिए ठीक है, मेरे पास रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ भारद्वाज जी, आ रहा हूँ भारद्वाज जी, मौर्य जी आपके पास दोनों के पास में आ रहा हूँ। रमेश शर्मा जी जो इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी, चूंकि अगर मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात करें, धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर एक कानून भी बनाया गया और उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये मामले रुक नहीं रहे। अब ये जो ग्वालियर में एक नए तरह का मामला निकल के सामने आया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से देखते हैं आप इसे? रमेश जी देखिए कुल मिलाकर के जो ग्वालियर का आयोजन है, इसमें यदि भगवान बुद्ध के प्रति कोई श्रद्धा जो प्रकट करते हैं तो उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध को नारायण का 10वां अवतार माना गया है। नारायण के जितने अवतार हैं उसमें भगवान बुद्ध भी हैं। और लेकिन इस बात पर भी तो आपत्ति थी उस कार्यक्रम में, रमेश जी, इस बात पर भी आपत्ति थी, बाकायदा ये तक कहा गया कि वो मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि नारायण का अवतार हैं। अब देखिए, ये तो तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक बात हुई, भगवान बुद्ध जो है जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, ये परिवार इक्ष्वाकु वंश की शाखा है। जिस इक्ष्वाकु वंश में राम ने जन्म लिया है, उसी वंश की एक शाखा ये भी है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई कहे तो ये उसका अपना विवेक है। मेरी दृष्टि से भगवान बुद्ध को आप सनातन से अलग नहीं कर सकते। एक बात हुई। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, भगवान बुद्ध का और आनंद के संवाद उपलब्ध है बाजार में। उस संवाद में आनंद ने जब पूछा उनसे भगवान के अस्तित्व को लेकर के, तो भगवान बुद्ध उसमें मौन रहे। इसके अलावा अगर आप मौर्यों को देखेंगे, मौर्यों की 2 शाखाएं हैं, सम्राट अशोक से पहले मौर्य और सम्राट अशोक के बाद मौर्य। सम्राट अशोक ने जो कलिंग का युद्ध हुआ है, उस कलिंग के युद्ध के स्थल पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाया जो अभी है वहां पर, लेकिन उसके बगल में ही सम्राट अशोक ने ही शिवलिंग की स्थापना की है। तो मोटे तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय को अगर आप देखेंगे तो वहां बुद्ध प्रतिमा के साथ साथ में मंदिर भी रहा है। या सांची में भी आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध को सनातन से आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते। ये बात तो एक बात हो गई। दूसरी, अगर किसी को किसी देवता की, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, किसी देवता की पूजन नहीं करना, वो ना करे, लेकिन ये शपथ लेना कि हम फला को नहीं मानेंगे, उनको नहीं मानेंगे, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक बिल्कुल। दिनेश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर आपका। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप बौद्ध धर्म को मानिए, जो मेरा पहला सवाल था कमोबेश बयात रमेश जी ने भी कही, ठीक है आप बौद्ध को मानिए, बौद्ध की तारीफ करिए किसी कार्यक्रम में, लेकिन दूसरे किसी धर्म के देवी देवताओं के लिए इस तरह की टिप्पणियां करना, क्या यही एक वाजिब तरीका है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाह रहा, ना मैं इस मामले पर टिप्पणी करना चाह रहा, ना उस दिन टिप्पणी हुई है, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे बड़े अनुयायियों में रहे, यानी अनुयायी यानी जिन्होंने परिवर्तन किया इस देश में। बौद्ध धर्म का इस देश के अनुसरण करने वाले सबसे बड़े अनुसरणकर्ता थे बाबा साहब अम्बेडकर। उससे इसको धर्म को अब इस देश में देने वाले थे तथागत बुद्ध, और सबसे बड़े परिवर्तनकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में ये सब प्रतिज्ञाएँ दी। उसके 20, 25, 30 साल बाद जब उन लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि दलित अपने पुरातन धर्म में लौट जाएं, इस कारण उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार करना घोषित कर दिया। मैं ये पूछता हूं कि आने वाले 25 साल बाद यही नकली लोग अगर अंबेडकर को ठीक है, नहीं, कुल मिलाकर दिनेश मौर्य जी लगातार अपनी बात पर कायम है। भारद्वाज जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा।
कि क्या स्टैंड रहेगा आपका आगे, मानवर कांशीराम साहब, क्योंकि इन्होंने तो साफ कर दिया है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारद्वाज जी, और 10 इस सेकंड देश में खाली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, देखिए हमारा स्पष्ट कहना है इसमें कि जिस प्रकार से ये कार्य हुआ है ये घोर निंदनीय है, इसके आयोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसके लिए प्रयास कर रहेंगे कि राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक उन हिंदुओं को, उन सनातनियों को पुनः अपने पंकज जी, कानून क्या कहता है? रोकें और इस प्रकार के भारद्वाज जी कह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून क्या कहता है पंकज जी, संक्षेप में बताइएगा। कानून किसी भी, देखिए ये वैसी बात है कि एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ये कहा जाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं है। ठीक है, अब यदि किसी वर्ग के, किसी देवी देवताओं के विषय में यदि कहा गया है तो कानून में उस पर रोक है। आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। यदि किसी का ये कहना है कि हमने आहत नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन यदि प्रत्यक्ष रूप से बात आती है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं का आहत की हुई है तो उस पर जो FIR रजिस्टर हो सकती है और उसके लिए कोई भी जा सकता है। बिल्कुल कमोबेश जो बात पंकज जी ने यहाँ पर कही एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में, यही बात हमारे इस कार्यक्रम का आज का टाइटल भी था कि बुद्ध से प्यार लेकिन सनातन धर्म पर क्यों प्रहार। भैया आप बुद्ध से प्यार करिए, लेकिन सनातन धर्म में देवी देवताओं के लिए सरेआम मंच से इस तरह की बातें करना धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। तो कुल मिलाकर जिस तरह का ये महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को लेकर बहुत सारी चर्चा का बहस, लंबे समय से ये बहस का विषय रहा है और इसको लेकर अपनी अपनी बातें होती रही हैं, पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि एक धर्म के प्रचार के लिए दूसरे धर्म के प्रति इस तरह की बातें रखना, क्या ये ठीक है? आप इस पर डिसाइड करिए।